हे गोविंद, आप तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप संसार के लोगों में आप जो है ऐसा प्रेम रखते हैं। भगवान ने कहा क्या करें, हमारे भक्त हमसे इतना प्रेम रखते हैं, इस कारण से मुझे भी प्रेम रखना पड़ता है। हे उद्धव, वह सब मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं क्या बताऊं। विविध प्रकार से समझाते हैं। विविध प्रकार से समझाते हैं श्री उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, यदि तुम यही बात जा करके यदि गोपियों को समझा दो, यदि वह मुझे याद ना करें तो मैं भी उनको भूल जाऊंगा। किसी माता पिता के दो संतान हो, एक उनका बालक परदेश रह रहा हो और एक बालक घर पर ही रह रहा हो। वह दूर से फोन करके हाल चाल ले रहा हो, माताजी पिताजी आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तबीयत ठीक है, तो वह दूर रह करके भी हृदय के पास होगा। और जो बच्चे पास रह करके भी एक बार हाल चाल नहीं पूछते, वह पास रह कर भी हृदय से बहुत दूर रहेंगे। उसी प्रकार से गोपियों की दशा है, वह दूर शरीर से हैं लेकिन भगवान के मन से दूर नहीं है। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, तुम ब्रज में जाकर मेरी माता यशोदा और बाबा नंद को आनंदित करो, और गोपियों जो हमारे विरह में बहुत दुखी हो रही हैं, उन्हें अपनी बुद्धि से तथा मेरे संदेश को सुनाकर प्रसन्न कर आओ। उद्धव जी को बड़ा सहज लगा और उद्धव जी बड़े प्रसन्न होकर के वह क्या करते हैं, भगवान ने एक पत्र लिखा, उस पत्र को लेकर के श्री उद्धव जी महाराज ब्रज के लिए चलते हैं। उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे है। गरम नीर से मुखड़ा धोई के अचरा पोछ बिठावे है। माखन रोटी नाम न जानो, क्या भगवान लिख रहे हैं पत्र में, माखन रोटी नाम न जानो, कनुआ कोई के मोई कोई बुलावे नाही। उंगली पकड़ नंद बाबा मोई, गलियन बीच घुमावे नाही। हे उद्धव, जा करके कहना कि अब मुझे कोई माखन रोटी यहाँ नहीं देता है, और कोई उंगली पकड़ करके मुझे कोई यहाँ गलियों में घुमाता नहीं है। थक्यो जान कंधा पे धर के, बाबा मोई घर को ले आवे। हे उद्धव जी, मैया से कहिएगा कि जब मैं थक जाता था तब मुझे वह अपने कंधे पर बिठा कर लाते थे, लेकिन आज थक जाऊं या आज हमारे पैरों में दर्द हो, कोई पूछने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने पत्र में सारी बातों को लिखते हैं। वन में भूखो जान कन्हैया, करी करी छकी पठावे है।
हाथ जोर बिनती कह दियो, तेरे ऋणिया मैया श्याम कहावे है। जाकर उद्धव जी कहिएगा कि मां का मैं ऋणी हूं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने बातों को लिख देते हैं और उद्धव जी महाराज उस पत्र को लेकर के चल देते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जिसमें पहुंचते हैं, इस पत्र को लेकर के उद्धव जी के पास, क्योंकि जिस समय वह लिख रहे थे उनके कंठ अवरुद्ध हो गए। वह किनारे जाकर के लिखने लगे और लिखते लिखते जो उनके नेत्रों से जो आंसू गिरे, कुछ स्याही उसमें जो है मिल गई और उन अश्रुओं के द्वारा भगवान ने अपना पूरा भाव उसमें डाल दिया उस पत्र में। उद्धव जी महाराज उस पत्र को लेकर के आज वृंदावन धाम के लिए चलते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कि उनकी बातों को सुनकर के उद्धव जी रास्ते में मन ही मन विचार कर रहे हैं, क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा। फिर मन कह रहा है कोई बात नहीं, गांव की गंवार ग्वालन है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वह इनको सुंदर जान करके मोहित हो गई हैं। लेकिन तन की सुंदरता नहीं होती है, सबसे बड़ी सुंदरता मन की होती है। यदि मन की सुंदरता है तो सारी सुंदरता है, और मन की सुंदरता नहीं है तो तन की सुंदरता कोई कितना भी देखता रहे कोई मतलब नहीं है। दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखा दर्पण में। अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है शरीर में, तो उसका कोई मतलब नहीं है कितना भी कोई अपने दर्पण को देखता रहे। शीशा को बार बार देखे हम कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। पहले एक पाठ पढ़ाया जाता था स्नो व्हाइट का, स्नो व्हाइट का। वह बार बार अपने आप को देखती थी कि मुझसे कोई सुंदर तो नहीं है, मुझसे कोई सुंदर तो नहीं है। अर्थात इस शरीर के अंदर यदि दया नहीं है, धर्म नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। बार बार देखते रहिए शीशा, शीशा देखकर कोई क्या करेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के आदेशा अनुसार श्री उद्धव जी महाराज श्री कृष्ण का संदेश लेकर चल दिए, और जब ब्रज में पहुंचे तो वहां के बाग बगीचे, निवास स्थान, गोप ग्वालों की शोभा देखकर दंग रह गए। नंद बाबा आदि ने उनका बड़ा स्वागत किया। कुछ संतों का ऐसा मत है कि जिस समय उद्धव जी महाराज पहुंचे, जिस समय उद्धव जी महाराज पहुंचे, सायंकालीन गोधूली बेला के समय पहुंचे। लोगों से पूछते हैं कि मुझे नंद बाबा का पता बता दीजिए, उनके घर जाने का। नंद बाबा का पता पूछते हैं। कुछ ग्वाल बाल कहते हैं आपको पता पूछने की जरूरत नहीं है, यह जो नाली बह रही है और जो इसमें जल है यह कोई और नहीं है, यह नंद बाबा और यशोदा मैया के अश्रुओं से, उनके अश्रुओं से यह बह रहा है। इसी के सहारे आप उनके घर को चले जाइए। उद्धव जी महाराज आज
उनको प्रथम आश्चर्य हुआ कि क्या कोई ऐसा भी रोता है। उद्धव जी महाराज पहुंचते हैं, पहुंच करके नंद बाबा के द्वार पर, ओ मैया यशोदा, नंद बाबा। यशोदा मैया कहती हैं, लाला तू यहां जोर से ना बोल, यहां शोर ना मचा, क्योंकि मेरा लाला सो रहा है। यशोदा मैया आधी बावरी हो गई थी। नंद बाबा ने उनका सत्कार किया और नंद बाबा ले जाते हैं। यशोदा मैया कहती हैं, यशोदा मैया की वह दशा देख करके आश्चर्य में पड़ गए और यशोदा मैया की दशा देख करके, यशोदा भई आदि पागल सी, अपने लाला को ढूंढ रहे, बोले पते कहाँ छिपयो लाला, यो नंद रायो से पूछ रही। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोदी से बिछड़ आज भर नींद नहीं सोता होगा। ये मेरे हाथ आज रोते, ये माखन मिश्री रोती है, रोता होगा खाने वाला, यह प्रतीत मुझको होती है। आज उद्धव जी महाराज अपने ज्ञान को भूल गए देख करके। अरे ऐसे भी माता पिता होते हैं, इतना भी प्रेम करते हैं, लेकिन माता पिता का प्रेम 9 रस पढ़ाया जाता है, 10वां रस वात्सल्य रस माना जाता है, जो माता पिता का प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जिन्हें भेजा था उद्धव जी महाराज को, उद्धव जी महाराज नंद बाबा को समझाते हैं, यशोदा मैया को समझाते हैं। नंद बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी आपकी बात से मैं सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मान करके मैं भूल जाऊं, ठीक है आप यही कहना चाहते हैं ना, लेकिन हमारे एक प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। क्या? ये बतलाइए, किसी का पागल पुत्र भी घर छोड़ करके चला जावे तो क्या उस माता पिता को भूल जाना चाहिए? उद्धव जी ने कहा, नहीं नहीं, पागल पुत्र हो या किसी तरह का पुत्र हो, पुत्र भूल जावे यह उसकी बात है, लेकिन माता पिता क्यों भूल जावे? माता पिता को तो नहीं भूलना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, यह बतलाइए, जब पागल पुत्र को कोई नहीं भूल सकता तो मैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जैसा पुत्र कैसे भूल जाऊं? तीनों लोकों के मालिक हमारे कृष्ण जी हमारे पुत्र के रूप में आए, मैं उनको कैसे भूल जाऊं? आप ही बता दीजिए। उद्धव जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, बाबा मैं इतना ज्ञान लेकर के, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान इस माता और पिता के प्रेम के सामने कुछ जो है हल्का पड़ रहा है। अर्थात
नंद बाबा और यशोदा मैया का जो प्रेम है, वह प्रेम लोग कहते हैं ना, गायक लोग गाए भी हैं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। भगवान तो सब कुछ करते हैं, आते भी हैं, खाते भी हैं। बुलाने वाला होना चाहिए, खिलाने वाला होना चाहिए। भगवान की सामग्री की कमी नहीं है। यह नहीं है कि वह आपके रसगुल्ले के लिए भगवान जो परेशान है। भगवान तो जूठे बेर को खा करके प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान तो छिलकों को खाकर प्रसन्न होने वाले हैं। बस यह है कि भाव से खिलाने वाला होना चाहिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नंद यशोदा की जय हो। जाने कब आएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। थक गए नैन मोरे रसता निहार के। थक गए नैन मोरे रसता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार। जीवन बन जाएगा मेरा कान्हा आएगा। जीवन बन जाएगा मेरा कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। तुझसे उम्मीद मुझे, तुझसे सहारा है। तुझसे उम्मीद मुझे, तुझसे सहारा है। निर्बल गरीब हूँ पर कोई ना हमारा
हमने क्या यही सिला मिलता, क्या यही सिला मिलता, इस प्रीत लगाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई कर नजर में अब गुण थे, हे कन्हैया श्याम प्यारे, कर नजर में अब गुण थे, तो क्यों अपनाया था। कर नजर में अब गुण थे, तो क्यों अपनाया था, तो क्यों अपनाया था। मौका तो दिया होता मेरे श्याम सफाई का, मौका तो दिया होता मेरे बीच सफाई का। मुझे कुछ तो बता राधा, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता राधा, कारण रुसवाई का। तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते, क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। उसको अपना लेते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों तेरे लिए रोते। मोह मोड़ के क्यों बैठे, मोह मोड़ के क्यों बैठे, क्या मान जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता राधा, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता राधा, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता राधा, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। हे कन्हैया श्याम प्यारे, श्याम प्यारे, श्याम प्यारे। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।